मूवी की शुरुआत में बॉर्थ को दिखाया जाता है। वो कैमरे में देखकर अपने बारे में बताता है कि वो कजाकिस्तान से है। वो एक फिल्म बना रहा है। वो अपने गांव वालों के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताता है। उसके बाद वो बताता है कि उसकी हॉबीज पिंग पोंग खेलना और सन बाथ लेना है। भारत के देश के लोग ज्यूश लोगों से नफरत करते हैं। वो लोग ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिसमें ज्यूश लोगों को शैतान बताया जाता है। भारत बताता है कि कजाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है, पर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। भारत एक टीवी रिपोर्टर है, इसलिए इन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने के लिए उसे अमेरिका भेजा जा रहा है। उसके साथ अजमत जा रहा है, जो कि प्रोड्यूसर है। वो लोग जाने से पहले अपने गांव के लोगों के साथ डांस करते हैं। इसके बाद कजाकिस्तान से अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका का कल्चर उनके देश के मुकाबले बहुत ज्यादा एडवांस है। यहाँ पर वो नई नई चीजें देखकर हैरान हो जाते हैं। भारत एक मेट्रो से सफर करता है। वो लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करता है। वो कजाकिस्तान की तरह दूसरे मर्दों की गाल पर किस करने की कोशिश करता है, जिस पर अमेरिकन लोग उसे गालियां निकालते हैं। मेट्रो में उसका बैग खुल जाता है, जिसमें से निकलकर एक मुर्गा मेट्रो में भागने लग जाता है और सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। इसके बाद भारत मुर्गे को पकड़ लेता है और वो अपने होटल में पहुंच जाता है। वहां पर होटल का मैनेजर उसे कमरे में लेकर जा रहा है और लिफ्ट में पहुंचकर भारत को लगता है कि वो कमरे में पहुंच गया है। वो अपना सामान वहीं पर निकालना शुरू कर देता है। मैनेजर उसे बताता है कि उसका कमरा अभी आगे है। वो कमरे में पहुंचकर बहुत खुश होता है, क्योंकि होटल का एक कमरा ही उसके घर से बड़ा है। वहाँ पर वो टॉयलेट सीट के पानी से अपना फेस वॉश करता है। भारत न्यूयॉर्क सिटी के लोगों से फिर से घुलने मिलने की कोशिश करता है, पर कोई भी उससे अच्छी तरह बात नहीं करता। भारत अपने कपड़े पॉन्ड में धोकर बाहर ही सूखने के लिए डाल देता है। आगे दिखाया जाता है कि अजमत भारत को बताता है कि अमेरिका अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए बहुत फेमस है। भारत एक आदमी के पास जाता है जो अमेरिकन के ह्यूमर के बारे में उसे जानकारी देता है। भारत अपने कल्चर के अनुसार ही उस आदमी को जोक सुनाता है जो उसे पसंद नहीं आते। भारत उसके साथ बातें करता है और खुद ही हंसने लग जाता है। इस तरह वो आदमी भारत से परेशान हो जाता है। भारत वापस अपने कमरे में आ जाता है और वो 3 घंटे तक टीवी पर होटल वालों का लगाया हुआ ऐड ही देखता रहता है, क्योंकि उसे टीवी के रिमोट को चलाना नहीं आता। उसके बाद होटल का स्टाफ उसकी मदद करता है और टीवी देखते देखते भारत अमेरिका के पॉपुलर टीवी शो बेवाच को देखता है। वहाँ पर वो एंडरसन को देखता है, जिसे देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है। वो पूरी रात पॉमिला को ही देखता रहता है। सुबह उसका साथी अजमत उसे बोलता है कि उन्हें इंटरव्यू के लिए जाना है और तब भारत तैयार होकर उसके साथ इंटरव्यू के लिए चला जाता है। उन्होंने अमेरिकन औरतों का इंटरव्यू लेना होता है। वो औरतें भारत को बताती हैं कि अमेरिका में औरतों को मर्द के बराबर समझा जाता है। इसे सुनकर भारत हंसने लग जाता है। ये बात उन औरतों को अच्छी नहीं लगती। भारत के देश में औरतों की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और उन्हें मर्दों से नीचा समझा जाता है और भारत उन औरतों से बदसलूकी से बात करता है। वो औरतें वहाँ से उठकर चली जाती हैं। इंटरव्यू के बाद भारत अपने कमरे में आ जाता है। वहाँ पर एक आदमी उसे एक लेटर देता है, जिसमें लिखा होता है कि भारत की पत्नी की मौत हो गई है। इस बात को सुनकर भारत बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो पॉमिला से शादी कर सकता है। वो अपने दोस्त प्रोड्यूसर अजमत को बोलता है कि वो लोग कैलिफोर्निया जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपने देश के लिए वीडियो बनाएंगे। वो उसे नहीं बताता कि वो पॉमिला से मिलने के लिए वहाँ पर जा रहा है। अजमत उसकी बात को मान लेता है और वो कैलिफोर्निया जाने के लिए तैयार हो जाता है। कैलिफोर्निया जाने के लिए उन्हें गाड़ी चाहिए होती है और भारत को गाड़ी भी पूरी तरह चलानी नहीं आती, इसलिए वो गाड़ी चलानी सीखता है। वो एक आदमी के साथ गाड़ी में बैठ जाता है, जो कि एक ट्रेनर है। भारत के देश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। उसे रूल और रेगुलेशंस के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है। वो सही गाड़ी चला रहे लोगों को गालियां निकालता है। वो ट्रेनर उसे मना करता है। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। अब वो गाड़ी खरीदने के लिए एक कार डीलर के पास पहुंचता है। वो उससे बहुत महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने के बारे में बात करता है।
ताकि वो अमेरिकन औरतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। पर जब वो आदमी उन गाड़ियों के रेट बताता है तो बोरत के पास इतने पैसे नहीं होते। वो उसे बहुत कम पैसों वाली गाड़ी खरीदने की बात करता है और वो उससे एक मिनी वैन खरीद लेता है। वो अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्होंने वाशिंगटन डीसी में रुकना है। वहाँ पर बोरत को एक अमेरिकन पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेना है। वो उस पॉलिटिशियन को खाने के लिए पनीर देता है। वो उसे खा लेता है, पर बोरत बाद में बताता है कि ये पनीर उसकी पत्नी के दूध से बनाया गया है। उसके बाद उस आदमी के लिए उस पनीर को खाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद बोरत गे परेड में हिस्सा लेता है। वो उन लोगों से दोस्ती करता है और बताता है कि ये लोग और अमेरिकन के मुकाबले ज्यादा अच्छे हैं। उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। अब बोरत एक न्यूज चैनल के पास इंटरव्यू के लिए पहुंचता है और वहां पर अजीबोगरीब हरकतें करता है। वहां से जाते वक्त लाइव मौसम की जानकारी देने वाले के शो में घुस जाता है और उससे ऐसी बातें करने लग जाता है कि उस आदमी की हंसी नहीं रुकती। इसके बाद बोरत काउबॉयज के शो में जाता है। पहले तो अमेरिका की तारीफ करता है और उसके बाद वहां पर वो अपने देश का राष्ट्रीय गीत गाने लग जाता है। वो गीत में बोलता है कि कजाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा देश है और बाकी सब देश किसी काम के नहीं हैं। ये बातें सुनकर वो लोग उन्हें वहां से निकाल देते हैं। आगे जाकर बोरत को एंडरसन की एक मैगजीन मिलती है जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। वो लोग अमेरिका के गैंगस्टर के एरिया में पहुंच जाते हैं। बोरत उन गैंगस्टर से जाकर बात करता है। उन लोगों को बोरत की बातें बहुत पसंद आती हैं। बोरत उनसे उनकी तरह बोलना सीखता है और कपड़े पहनने सीखता है। वो एक होटल में पहुंचकर उन्हीं गैंगस्टर्स की तरह बात करता है, जिसे सुनकर मैनेजर उसे वहां से बाहर निकाल देता है। अब बोरत और अजमत एक घर में जाकर स्टे करते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि ये घर ज्यूश लोगों का है। जब बोरत को इस बात के बारे में पता लगता है तो वो लोग डर जाते हैं। वो उन ज्यूश लोगों का खाना नहीं खाते और रात होने पर उन्हें वहाँ पर नींद नहीं आती, क्योंकि बोरत की कंट्री के लोग ज्यूश लोगों को शैतान मानते हैं। आधी रात को वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बोरत को पता चलता है कि अमेरिका में बहुत से ज्यूश लोग रहते हैं। वो उनसे बचने के लिए अपने पास एक जानवर खरीद कर रखने के बारे में सोचता है और एक बियर को खरीद लेता है और गाड़ी में पीछे बैठाकर अपने साथ लेकर सफर करता है। इसके बाद एक औरत के पास एक जेंटलमैन के मैनर्स सीखने के लिए जाता है। वो उसे अच्छे मैनर सिखाती है। बोरत अमेरिकन लोगों के साथ डिनर करने के लिए पहुंच जाता है। वो वहां पर बहुत बेवकूफ़ी वाली बातें करता है। उन लोगों को लगता है कि ये आदमी बहुत पुराने ख्यालात वाले देश से आया है। वो आपस में बात करते हैं कि ये आदमी अच्छा है और जल्दी ही अमेरिका के कल्चर को सीख जाएगा। बोरत उनके घर से कॉल करके एक प्रोस्टिट्यूट को वहां पर बुला लेता है। उस औरत को देखकर वो लोग उनको वहां से बाहर निकाल देते हैं। अब बोरत उस औरत के साथ टाइम स्पेंड करता है और बहुत मस्ती करता है। उसे घर पर छोड़ के आता है। वो औरत बोरत को बहुत पसंद करती है। उसके बाद बोरत एक एंटीक शॉप पर जाता है और इंटरव्यू करते वक्त उससे बहुत सा सामान वहां पर टूट जाता है, जिस पर दुकानदार उससे बहुत से पैसे चार्ज करता है। इसके बाद होटल में बोरत और अजमत के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और अजमत उसे अकेले को छोड़कर चला जाता है। अब बोरत के पास कोई पैसे नहीं है। इसके बाद वो कुछ अमेरिकी लड़कों से मिलता है जो कि पूरे अमेरिका में घूम रहे हैं। वो लोग उसे पॉमिला के बारे में बताते हैं और उसे पॉमिला की अडल्ट वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर बोरत का दिल टूट जाता है। अब वो पॉमिला से मिलना नहीं चाहता। वो रात को बहुत रोता है और रोड पर ही सो जाता है। जब वो मॉर्निंग में उठकर देखता है तो वो एक चर्च के बाहर सोया होता है। वो अंदर चला जाता है। वहाँ पर लोग उसकी बहुत सपोर्ट करते हैं। उससे बोरत के अंदर एनर्जी आ जाती है। वो पॉमिला से मिलने के लिए कैलिफोर्निया पहुँच जाता है। कैलिफोर्निया में उसे अजमत मिलता है, जो कि चार्लियन चैंपियन का गेटअप बनाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा है। बोरत उसे पहचान लेता है। वो दोनों फिर से दोस्ती कर लेते हैं। अजमत उसे बताता है कि कल को पॉमिला फैंस को मिलने के लिए एक जगह पर पहुंचने वाली है। बोरत और अजमत वहां पर पहुंच जाते हैं। पॉमिला भी वहां पर आ जाती है। जब बोरत उसके पास पहुंचता है तो वो पॉमिला को बोलता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, जिस पर वो उसे इनकार कर देती है। बोरत पॉमिला को एक बैग में डालने की कोशिश करता है। वो वहां से भाग जाती है,
कौमिला के गैंगस्टर बोरत को पकड़ लेते हैं। बोरत को वापस कजाकिस्तान भेज दिया जाता है और बोरत बताता है कि उसने उसी प्रोस्टिट्यूट से शादी कर ली है जो उसे अमेरिका में मिली थी और अब वो अपने देश में बहुत खुशी खुशी रह रहा है। यहाँ पर मूवी का अंत होता है। मूवी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।